अब सवाल ये, क्या हसीना की वापसी होगी? हाल फिलहाल में जो कुछ लोकल चुनाव हुए हैं उसमें तो ये संकेत आ रहा है कि यूनुस की सरकार को लोग समझ गए। जनता उस स्टेबिलिटी को याद कर रही है जिसमें शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश को मिल रही थी और वो आगे बढ़ रहे थे। उधर जनरल जो इनके हैं पाकिस्तानी सेना के, वो ये संकेत दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की वापसी, और अगर लोकतंत्र की वापसी होती है तो हो सकता है शेख हसीना वापस आ जाए। पहले जो पार्टियां यूनुस के समर्थक थीं अब वो धीरे धीरे अलग जा रही हैं, वो भी चुनाव मांगती हैं। अब सवाल ये है कि हसीना खुद लौटेंगी या उनकी जगह कोई आएगा, पता नहीं, शायद उनका अपना मसला है, लेकिन यूनुस की विदाई होगी ये जरूर तय है। क्योंकि जिन युवाओं ने यूनुस को सत्ता में लाया था आज वो ठगे महसूस कर रहे हैं। ना उन्हें मंत्रालय मिला है, ना भागीदारी, उनका भी शोषण हुआ है। और फिर छात्र एक बार सड़क पर आ रहे हैं, सेना जो है वो खिलाफ है, पत्रकार जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर सेंसरशिप लग रही है, सरकारी नियंत्रण हो रहा है, और ये सब कुछ बांग्लादेश से पहले नहीं हो रहा था। अब अगर ये आवाजें यूं ही दबाई जाएंगी तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को चुप्पी के अंधेरे में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ये आवाजें तेज हो जाती हैं तो यहीं से उम्मीद निकलेगी। और वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बचेगा या डूबेगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बांग्लादेश का ये दौर सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है बल्कि एक राष्ट्र के बर्बाद होने का संकट है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान वाला रास्ता अपनाएगा जहां पर धर्म, कट्टरपंथ, तानाशाही मिलकर एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर गए, या फिर बांग्लादेश खड़ा होगा अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपनी डाइवर्सिटी के लिए, जिसके लिए वो जाना जा रहा था, जिस तरफ वो आगे बढ़ रहा था? क्या बांग्लादेश उस रास्ते को चुनेगा? अगर यूनुस साहब हटते हैं और जल्दी चुनाव होते हैं और जनता के फैसले से कोई नया चुनकर आता है तो बांग्लादेश बच सकता है, वरना बांग्लादेश भी उसी कब्र में जाकर लेट जाएगा जहां पाकिस्तान आज अपनी गलतियों से करा रहा है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा? बनना तो नहीं चाहिए। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम नहीं चाहेंगे। बांग्लादेश का जन्म हिंदुस्तान की वजह से हुआ, हिंदुस्तान ने सहयोग किया, और इसलिए हिंदुस्तान को बांग्लादेश से एक आत्मिक लगाव है। हम नहीं चाहते कि जिस तरह से पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर रखा है, हिंदुस्तान में एंट्री नहीं देते हम, उनके खिलाड़ियों को घुसने नहीं देते हम, उनसे रिश्ता नहीं रखते हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश वैसा जाए। बंगालियों से हमारा एक रिश्ता है, चाहे वो बंगाल की वजह से हो या उनके जन्म में हमारे सहयोग की वजह से। लेकिन सवाल आज हमारा नहीं है, सवाल आज बांग्लादेशियों का है। क्या वो अपने लिए खड़े होंगे? क्या वो अपनी आने वाली नस्लों को एक ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री देंगे, या पाकिस्तान जैसा एक देश जहां पर सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ बर्बाद है, हर आदमी परेशान है? क्या वो देश बनाना चाहेंगे? क्या बांग्लादेश जहां से निकल कर आया था वापस उसी गड्ढे, उस दलदल में जाएगा? इसका फैसला बांग्लादेशियों करना है। बेहतर है वो अपने आप के बारे में आकलन करें।